नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक ऐसे रत्न की बात करेंगे जिसको लोग ऐसे ही पहन लेते हैं, शौक में पहन लेते हैं और ज़्यादातर लोगों के हाथों में आप देखेंगे कि लोगों ने शौक में पहना हुआ है कि अच्छा लगा पहन लिया, गुस्सा बहुत आता है पहन लिया। उस रत्न का नाम है मोती। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि मोती एक खतरनाक पत्थर है और अगर बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे मोती पहन ली जाए तो इसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं और बहुत समय तक व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो आज पर्दा उठाएंगे मोती पर से और आपको बताएंगे कि चंद्रमा के इस रत्न की खासियत क्या है। लेकिन सबसे पहले गुड लक। सोमवार को किसी न किसी तरह खीर जरूर खाना चाहिए। बेहतर तो यह है कि खीर बनाएं, शाम को भगवान शिव को उसका भोग लगाएं और उसके बाद उसे ग्रहण करें। ऐसा करने से क्रोध में कमी आएगी और चंद्रमा मजबूत होगा, चंद्रमा प्रबल होगा। सबसे पहले जानते हैं कि मोती है क्या और मोती नामक रत्न की विशेषता क्या है। देखिए, मोती मुख्यतः रत्न नहीं है क्योंकि ये खनिज पदार्थ नहीं है, जमीन से नहीं निकलता। ये एक जैविक संरचना है, एक जीव के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके बावजूद इसके प्रभाव को देख के, इसकी ताकत को देख के, इसके ब्यूटिफिकेशन को देख के इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य रूप से मोती चंद्रमा का रत्न है, मून का स्टोन है। कभी कभी विशेष रूप में औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। मुक्ता भस्म, मुक्ता पिष्टी, इसके नाम से भी मोती का इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद में खूब होता है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न शांत, सुंदर और शीतल होता है। और जब आप मोती पहनते हैं ना तो इसका सीधा असर पड़ता है आपके मन पर, आपके शरीर के रसायनों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। मोती का प्रभाव बहुत तेज कभी नहीं होता कि आपने मोती पहना और तुरंत नुकसान कर गया, नहीं। इसका प्रभाव धीरे धीरे और बहुत माइन्यूटली असर डालता है, बहुत सूक्ष्म असर डालता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि मोती नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना असर आने में, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मोती नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा है नहीं। मोती धीरे धीरे काफी नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपने गलती से मोती पहन लिया है तो। मोती पर हमारी चर्चा जारी है। फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में दबाव बढ़ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग बैंगनी है और भाग्य है 56%। वृष राशि, जीवन साथी को बड़ी सफलता मिलेगी, कोई पुरानी इच्छा भी पूरी होगी आपकी, लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 81%। मिथुन राशि, सहयोगियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, संतान की प्राप्ति में समस्या आ सकती है, धूप लग सकती है, इसलिए जरा बाहर घूमना कम करें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि मोती धारण करने के फायदे क्या हैं। अगर आप मोती पहने और मोती आपको सूट कर जाए, आपके लिए अनुकूल हो, तो क्या फायदा होगा? ये मन को शांत कर देगा और आपके तनाव को घटा देगा। नींद को दुरुस्त करता है, नींद बहुत अच्छी हो जाती है और जो मन में डर है, भय है, वहम है, उसमें भी लाभ पहुंचाता है, उसको भी दूर करता है। ये हार्मोन्स को भी संतुलित कर देता है क्योंकि शरीर के रसायन पर असर डालता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि मोती अगर सूट करे तो फाइनेंशियल कंडीशन को, आर्थिक पक्ष को बहुत अच्छा करता है। यह भी देखा गया है कि डॉक्टर्स को मोती पहनना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कुंडली की जांच करवा के ही पहने। लेकिन अमूमन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को मोती पहनने से फायदा अवश्य होता है।
कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, चोट लग सकती है, आपको दिया हुआ धन डूब सकता है और संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, यानी दिन सावधानियों भरा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 44%। सिंह राशि, प्रेम संबंध आपके मधुर रहेंगे, धन का लाभ बना रहेगा, बॉस के साथ बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 69%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन मिल सकता है, नौकरी में लाभ होता हुआ दिख रहा है, सेहत में सुधार होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 72%। अब सवाल यह है कि आपने मोती पहन लिया और मोती आपको सूट नहीं कर रही है, मोती आपको नुकसान कर रही है, तो क्या नुकसान होगा? मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है, मेंटल लेवल को धीरे धीरे खराब कर देगा अगर मोती नुकसान करेगा। और अगर ये नुकसान करेगा ना, तो आप बड़े गंभीर रूप से डिप्रेशन में, अवसाद में और तनाव में चले जाएंगे। मोती अगर नुकसान करे तो घबराहट की समस्या, बेचैनी की समस्या और चिड़चिड़ेपन की समस्या बढ़ सकती है। इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है। खासतौर से महिलाओं के प्रोडक्शन यूनिट का मालिक चंद्रमा है, इसीलिए अगर महिलाओं को नुकसान करे तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगा, उनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो निश्चित गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी बिना वजह के ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा अगर मोती आपको नुकसान करता है तो। किसको मोती धारण करनी चाहिए और किसको नहीं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। चैताली ने हमें मेल लिखा है, वर्धमान वेस्ट बंगाल से लिखती हैं, 18 मई 1986 1986, जन्म का समय सवेरे 11:55, जन्म का स्थान वर्धमान वेस्ट बंगाल। लिख रही हैं कि इनकी शादी एक हुई थी, वो टूट चुकी है, डिवोर्स हो चुका है। अभी फिलहाल ये करियर के लिए भी कोशिश कर रही हैं और ये जानना चाहती हैं कि इनकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसी रहेगी। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में 2 विवाह के योग स्पष्ट हैं। शनि की और सूर्य की जो स्थिति है वो कहती है कि 2 शादी होने की संभावना बनेगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपकी दूसरी शादी अगले साल होगी, 2018 के जून के बाद एक बेहतर समय दिख रहा है। तो 2018 के जून से दिसंबर वाले हिस्से में आपकी सेकेंड मैरिज आपकी अपनी इच्छा से हो जानी चाहिए। तीसरी बात, शिक्षा क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करें, कला संगीत के क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करें, उस क्षेत्र में आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी और उसके लिए हो सकता है कि आपको वर्धमान से बाहर निकलना पड़े। तो अगर अपने नेटिव प्लेस से बाहर निकलने का अवसर मिल रहा है बढ़िया करियर के साथ तो निकल लीजिए। अब आपका करियर बढ़िया हो जाए, विवाह जल्दी हो जाए, जीवन सुखद रहे। वैसे तो सेकंड मैरिज अच्छी रहेगी ही, लेकिन और भी बेहतर रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को लाभ होगा आपको। अब ये जानते हैं कि किनको मोती पहननी चाहिए और किनको नहीं पहननी चाहिए। देखिए, अगर आप मोती पहनने जा रहे हैं तो लग्न के हिसाब से और अलग अलग तत्वों के हिसाब से मोती पहनना ठीक होता है, लेकिन लग्न का विचार करना बहुत जरूरी है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, याद रखिए मैं लग्न की बात कर रहा हूं। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना बहुत अच्छा है। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक है। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती पहन सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत सेंटिमेंटल हैं, बहुत भावुक हैं, या जिनको बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आता है ना, ऐसे लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे क्या होता है, इमोशंस जो है ना वो फ्लक्चुएट करने लगते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं।
मोती पर और भी खास बातें बाकी हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नए कारोबार की शुरुआत न करें, धन का नुकसान भी हो सकता है और वाहन दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं आपके, धन का खर्च बढ़ सकता है, माता पिता का सहयोग मिलेगा जिससे मुश्किल से आप बाहर आ जाएंगे। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 59%। धनु राशि, नए नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, धन का बड़ा लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 66%। अब ये जानते हैं कि मोती पहननी किस तरह चाहिए। मोती को चांदी की अंगूठी में, कनिष्ठिका उंगली में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को, जिसको आप उजाला पक्ष भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष में सोमवार की रात को पहनना चाहिए। आप चाहें तो मोती पूर्णिमा के दिन भी पहन सकते हैं, पूर्णिमा के दिन पहनने में भी कोई हर्ज नहीं है। धारण करने के पहले मोती को गंगा जल से धो लें, भगवान शिव को अर्पित करें और पहन लें। मोती के साथ केवल 2 ही रत्न पहने जा सकते हैं, एक है पीला पुखराज और दूसरा है मूंगा, और कोई भी रत्न मोती के साथ बिल्कुल मत पहनिए। बहुत सारे लोग मोती के साथ गोमेद पहन लेते हैं, बहुत सारे लोग मोती के साथ माणिक पहन लेते हैं, तो ऐसा ना करें, वरना मोती का जो लाभ है वो नहीं होगा, उल्टे आप नुकसान में आ जाएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में दबाव बना रहेगा, मित्रों के साथ मतभेद हो सकता है, जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 49%। कुंभ राशि, काफी पैसा मिल सकता है, कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन सकता है, लेकिन दिन भर आलस्य की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 83%। मीन राशि, माता के साथ विवादों से बचाव करें, दिन भर दौड़ भाग के संकेत हैं और संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 75%। तो आज हमने बात की चंद्रमा के शानदार रत्न मोती के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप हाई बीपी से, उच्च रक्तचाप से परेशान हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में कम से कम 5-10 मिनट तक बैठिए और पीठ करके बैठिए। सूर्य की रोशनी पीठ की तरफ से ली जाए तो ज्यादा फायदेमंद होती है। भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और शव आसन का प्रयोग करें। सुबह शाम शवासन में 5-5 मिनट लेटें। अगर ऐसा किया जाए तो हाई बीपी को कंट्रोल करना, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना बेहद आसान होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।